सबसे पहले तो आपको धनतेरस की ढेरों बधाइयाँ। दीपावली आपको सभी को आनंदमय मंगलमय रहे, यही कामना। और चलो चलते हैं सीधा काम की तरफ। शुक्रवार को आपने देखा मार्केट पूरा मैक्सिमम अपसाइड में था, लाल निशान में भी थे, मिला जुला मार्केट था कल का। ओवरऑल आप देखो तो आधा परसेंट इंडेक्स ऊपर ही बंद हुए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टॉक जो थे वो लाल में भी बंद हुए हैं। देख लीजिए 1 2 3 4, ये देखो 9 9 दूने 18, 9 3 27, 28, 29 स्टॉक जो थे वो ग्रीन में रहे और 21 स्टॉक लाल में रहे निफ्टी 50 के। इसी तरह सेंसेक्स में भी ऐसा ही हाल है लगभग। और बैंक निफ्टी का देखो तो बैंक निफ्टी में 5 ही स्टॉक ऐसे, 12 में से 5 स्टॉक लाल निशान में काम कर रहे थे और 7 हरे निशान में काम कर रहे थे। इंडस बैंक, ICICI, HDFC, एक्सिस, ये मतलब प्राइवेट सेक्टर की बैंक जो थी, बैंक्स थी सारी हरे निशान में हुई है। गवर्नमेंट की सरकारी बैंक है SBI हरे निशान में काम किया, उसने नया लाइफ टाइम हाई भी बनाया था कल 894.75 का। परंतु कैनरा और पंजाब नेशनल बैंक और बड़ौदा बैंक, ये 3 बैंक जो सरकारी बैंकें थी, ये लाल निशान में ही बंद हुई है। अभी हम लोग चलते हैं FIIs और DIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके पास चलते हैं। नेट वीक हो गया भाई, हाँ आ गया। तो आप देखो ऊपर क्या 2 पार्ट दिख रहे हैं आपको, ऊपर और नीचे। FII DI दिख रहा है इधर, ये FII DI इसका कैश का है ऊपर का, और जो नीचे का है वो फ्यूचर का है एक्टिविटी। अभी इसमें क्या एक्टिविटी हुई आपको पता चलेगा, डेली में दिखाता हूँ। हाँ तो देखो 13 से 17 तारीख 5 दिन का जो सफ़र था ये पिछले हफ्ते का, इसमें ज़्यादातर मतलब बहुत दिन बाद FII जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या थोड़ी खरीदारी में आए हैं कैश मार्केट में, ठीक है। और अपने DIIs तो पिछले कई दिनों से खरीदारी ही कर रहे हैं। आपके सामने फिगर दिख रही है। DIIs ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 13 तारीख से देखो नीचे से 2333 करोड़, 3661 करोड़, 4650 करोड़, 4076 करोड़, 1526 करोड़, इतनी इन्होंने खरीदारी की है। और सामने FIIs का देखो, FIIs ने 13 और 14 यानी सोमवार और मंगलवार को माल बिकवाली में था उनका, उसके बाद में 15, 16 और 17 तारीख को थोड़ी खरीदारी में आए। 68 करोड़, 997 करोड़ और 308 करोड़, इतनी इन्होंने खरीदारी की। ये था कैश का। अभी ये नीचे का दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो फ्यूचर एक्टिविटी में देखो। फ्यूचर एक्टिविटी में क्या हुआ है, स्टॉक्स और इंडेक्स, ये देखो यहाँ पे थोड़ी मूवमेंट दिखेंगे आपको। तो 2 जगह पे दिखाता हूँ। फॉरेन इन्वेस्टर ने क्या किया है, फ्यूचर में फ्यूचर के स्टॉक में खरीदारी ही की है ज़्यादातर, और इंडेक्स में इन्होंने बिकवाली की है। इंडेक्स यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी से, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, ये जो आते हैं इंडेक्स में आते हैं, तो इन्होंने ज़्यादा खरीदारी की। ये जो आपको दिखा रहा हूँ इससे क्या होता है, आपको सेंटीमेंट पता चलता है मार्केट का कि भाई DIIs और FIIs की क्या एक्टिविटी चल रही है, वो हिसाब से आपको निर्णय लेने में आसानी होती है। अब ये देखने के बाद आपको क्या लगता है, सोमवार को मार्केट ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा? क्योंकि अगर हम लोग चार्ट की बात करें, टेक्निकल चार्ट की बात करें इंडेक्स की, तो इंडेक्स देखो डेली का कैंडल लगाओ तो आप देखो सीधा मार्केट पिछले कई दिनों से ऊपर ही जा रहा था। मतलब यहाँ से अगर देखो 1 अक्टूबर से मार्केट ऊपर ही जा रहा है, बीच में 2 दिन 8 अक्टूबर को और 14 अक्टूबर को मार्केट लाल निशान में बनता है। 14 अक्टूबर को तो निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो उस टाइम मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे ही आया था। मतलब उसने 13 तारीख का भी हाई तोड़ के चल रहा था, लेकिन बाद में मार्केट में नीचे आ गया। मतलब पुट वालों ने उस दिन पैसा कमाया था। इसी तरह कल सेंसेक्स का आपको मैंने बताया था, सेंसेक्स वालों ने कितना पैसा कमाया। इसके अंदर ऑप्शन में आपने देखा, ये देखो सेंसेक्स का मैंने 82,800 का हमने कॉल और पुट पकड़ा था, तो उसमें मैंने 8,000 लोगों ने कैसे कमाए। मतलब हम लोग एक जस्ट स्टडी कर रहे थे कि भाई 82,800 का हमने, उसके ऊपर हम दिन भर वॉच करते रहते हैं। तो 82,800 कहाँ गया भाई, हाँ ये देखो ये हाँ 82,800 नहीं सॉरी, इसमें से वो चले गए, डेटा चले गए, अभी 23 अक्टूबर का आगे का है। तो मतलब लगभग उसमें 400 पॉइंट की कैसी कमाई हुई। एक बाय किया कॉल और एक बाय किया पुट 82,800 का। तो हमने वो टोटल दिखाई थी आपको कि भाई कैसे पेपर ट्रेडिंग में 8,000 रुपये बनते थे। ट्रेडिंग की कोई सलाह नहीं है,
खरीदारी और बिकवाली की भी कोई सलाह नहीं है। सिर्फ हम लोग स्टडी कर रहे हैं, अगले कुछ दिनों तक स्टडी ही करेंगे। जब आपको कॉन्फिडेंस आए कि भाई अभी आप कर सकते हो, तभी आपने ट्रेडिंग शुरू करनी है। तब तक मेरे वीडियो देख के स्टडी करते रहो, इसमें ध्यान देते रहो कि भाई कैसा चलता है ऑप्शन ट्रेडिंग। जिसको पता है वो तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, जिनको पता है वो कमा भी रहे हैं, लॉस भी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला था इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग लॉस ही बर्दाश्त करते हैं, ज़्यादा करके लॉस ही होता है। तो जो भी करना है ट्रेडिंग ऑप्शन में बहुत सोच समझ के करना है। अच्छे अच्छे स्टॉक आपको मिले लंबे निवेश के हिसाब से, अगर आपकी तैयारी है तो वो उसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बराबर। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, आपको मेरी बातचीत करना पसंद है, तो आप कृपया मुझे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको रोज़ की या तो हफ्ते भर की अपडेट मिलती रहे। क्योंकि मैं आपको रेगुलर डेली मैं एक वीडियो कम से कम डालता हूँ, कभी 2 भी डालता हूँ। तो आपको मार्केट का पूरा दिन भर का जो भी हुआ है, 6.5 घंटे का मार्केट का, 6.25 साढ़े 6 घंटे का मार्केट का अपडेट मिल जाता है शॉर्टकट में। मतलब आपको पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। वो हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं कि भाई दूसरे दिन आपको मार्केट में क्या करना है। मैंने जैसे आपको दिखाया अभी FII DIS के बारे में, कैश सेगमेंट में वो पिछले 3 दिन से खरीदारी कर रहे हैं और फ्यूचर में स्टॉक की खरीदारी जारी है उनकी, और इंडेक्स में उन्होंने शॉर्ट और लॉन्ग ये दोनों फर्क रहता है। खरीदारी मैंने लॉन्ग में, फ्यूचर में लॉन्ग में बैठे हैं और इंडेक्स में शॉर्ट में बैठे हैं। तो ये था मिला जुला दिन भर का, पिछले हफ्ते भर का कारोबार का सब विशेष। और बस अभी आज के लिए इतना ही। अभी दिवाली का समय है, 2 दिन छुट्टियाँ है, शनिवार रविवार की। खूब एंजॉय करो, सोमवार से वापस काम को लगना है। देखते हैं। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।